डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो क्लासेस जो चली हुई है वो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की हैं और मैंने चारों टाइप्स आपको मैंने डिफाइन करा दिए हैं विद एन एग्जांपल्स के। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब मैं कुछ पॉइंटों के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहता हूं आप लोगों के सामने कि जैसे मान लो मैंने आपको दो वेलोसिटी के बारे में बताया था। एक तो बताया था इनिशियल वेलोसिटी और एक मैंने बताया था आप लोगों को क्या फाइनल वेलोसिटी के बारे में बताया था। अब ये कुछ जो पॉइंट्स जो होंगे ना डियर स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल हेल्पिंग के लिए होंगे अब कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, मैं आपको कुछ कंडीशंस लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, पहली कंडीशन मान लो कि ये कंडीशन आपको न्यूमेरिकल मिले कि व्हेन ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अगर कोई बॉडी कहां से स्टार्ट होती है डियर स्टूडेंट्स, रेस्ट से अगर स्टार्ट होती है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो मैंने आपको क्या बताया है डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक चीज बताई कि इनिशियल जो वेलोसिटी जो होती है ना उसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग वेलोसिटी भी बोलते हैं। मतलब जिस वेलोसिटी से बॉडी कोई स्टार्ट हुई है उस वाली वेलोसिटी को हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, मैंने क्या कंडीशन लिखी है, व्हेन ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। मतलब बॉडी कहां से स्टार्ट हुई है, रेस्ट से। अगर मान लो मैं यहां पर रेस्ट में खड़ा हुआ हूं, जैसे मान लो मैं ये लिखता हूं, ये डायग्राम बनाता हूं कि जैसे मान लो ये O और ये क्या है एक्स है और यहां पर हमारे पास में कोई बॉडी है और वो किस में है बेटा, रेस्ट पर है। वो पहले रेस्ट के बाद ही चली ना वो, मतलब वो पहले तो वो इनिशियली वो कहां पर थी, ओरिजिनली वो कहां पर थी डियर स्टूडेंट्स, वो रेस्ट के अंदर थी। तो मैं आप लोगों से पूछूं कि बताओ इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, तो आप लोगों का आंसर होगा कि सर इनिशियल वेलोसिटी होगी हमारी क्या, जीरो ली जाएगी। क्या ली जाएगी, जीरो। तो याद रखना, इसी को मैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं कि व्हेन ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। जैसे मैं कहूं कि ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, ट्रेन कहां से स्टार्ट हुई, रेलवे स्टेशन पर। रेलवे स्टेशन स्टार्ट हुई ना, तो पहले रेलवे स्टेशन पर किस में थी, वो रेस्ट में थी। इसलिए हम ये कहेंगे कि ट्रेन की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है स्टूडेंट्स, जीरो है। अगर मान लो बॉडी ट्रेन रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होती है या रेस्ट से स्टार्ट होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। बट जब मैं पूछूं आप लोगों से कि वो आफ्टर टी सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है डियर स्टूडेंट्स क्या, v हो जाती है। कितने टाइम में बाद, टी सेकंड बाद। टी सेकंड का मतलब 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद, जो भी है। तो जो वेलोसिटी जो गिवन जो होगी ना वो वेलोसिटी आपको कंसीडर करनी है। कौन सी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी लेनी है। समझ में आया। दूसरा कंडीशन मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके से कि व्हेन ए बॉडी is moving with a velocity 2 मीटर पर सेकेंड और आ जाए आफ्टर अप्लाइंग brakes the body comes into rest within 4 सेकेंड। ठीक है, तो अब आप लोगों से यहां आप लोगों से पूछा जाए कि एक्सेलरेशन बताओ। यहां पर क्या बताओ, एक्सेलरेशन बताओ, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा। तो मैंने आपको एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला बताया डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताया a = v माइनस में u अपॉन में क्या बताया, t बताया। अब मुझे क्या पता इस क्वेश्चन में ये v है या ये u है या ये t है। तो ध्यान सुनना, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, इस चीज को समझना, इस चीज को कि व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद ए वेलोसिटी, कहने का मतलब क्या है कि जो बॉडी जो चल रही है ना वो 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है। इसका मतलब उसने ये तो नहीं कहा कि ट्रेन रेलवे स्टेशन स्टार्ट हुई है या रेस्ट से स्टार्ट हुई है, मतलब बॉडी चल रही है।
आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक द बॉडी कम्स इनटू द रेस्ट, मतलब इतने से चल रही है और वो 4 सेकंड बाद वो रेस्ट में आ जाती है, मतलब कम्स इनटू द रेस्ट। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, टाइम आपको गिवन ही है तो एक्सीलरेशन निकाल सकते हो। तो ध्यान रखना, अब यहां पर स्टार्टिंग वेलोसिटी कौन सी है, बॉडी किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, इनिशियली 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। तो इसका मतलब यहां पर जो इनिशियल वेलोसिटी है जिसको हम u रिप्रेजेंट करेंगे वो कितनी लेंगे डियर स्टूडेंट्स, 2 मीटर पर सेकंड आप लेंगे। इसको आपसे पूछा है कि v वेलोसिटी और बताओ, क्या बताओ, फाइनल वेलोसिटी और बताओ। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ब्रेक अप्लाई करिए, चल रही है फिर रुकी, तो इनिशियल और वो क्या, फाइनल, क्या है, फाइनल। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी अब इस केस में, 0 होगी। तो t क्या दे रखा है आप लोगों को बताओ, t है आपके पास में 4 सेकंड है। तो एक्सीलरेशन क्या निकल के आएगा, v 0 माइनस में u की वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट्स, 2 मीटर पर सेकंड अपॉन में टाइम कितना, 4 सेकंड। तो मतलब क्या आ जाएगा, -2 अपॉन में 4, दैट इज ये आ गया हमारे पास में -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब एक्सीलरेशन किस में आया है, एक्सीलरेशन कैसा है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में, नेगेटिव आया है। कैसा आया है, नेगेटिव आया है। कैसा आया डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव आया है। तो नेगेटिव एक्सीलरेशन आया है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला। अब मैं एक और न्यूमेरिकल आपके लिए रखता हूं डियर स्टूडेंट्स, याद रखना ये व्हेन ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी इज 0, और जो गिवन जो होगी वो क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, उसकी फाइनल होगी। अगर इस कंडीशन में क्वेश्चन फॉर्मेट में हो, समझने वाली चीज है कि व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद ए वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड आफ्टर कम्स इनटू द रेस्ट, तो ध्यान रखना जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर करनी है आपको, और अप्लाइंग ब्रेक है तो बाद में ही तो रेस्ट में आएगी ना, तो बाद में जो वेलोसिटी जो होगी 30 सेकंड बाद उसकी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी। क्या कंसीडर करनी है स्टूडेंट्स, आपको 0 कंसीडर करनी है। तो मैं आपको एक और क्वेश्चन समझाता हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे कि व्हेन ए बॉडी, या मैं लिख सकता हूं कि ए ट्रेन start from the railway station, ठीक है, आफ्टर t सेकंड द स्पीड, या कह सकता हूं स्पीड या क्या लिख सकता हूं, द वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग ट्रेन, मूविंग t सेकंड मैंने मान लेता हूं कि जो t जो सेकंड है वो मैंने मान लेता हूं, जैसे मैंने मान लिया कि ये हमारे पास में 10 सेकंड, द स्पीड और द वेलोसिटी ऑफ मूविंग कार या मूविंग ट्रेन is becomes 20 meter per second. Find the acceleration. क्या निकालना है आपको, एक्सेलरेशन निकालना है। तो क्या करना है आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स, अब ध्यान सुनना, कंडीशन बदल चुकी है, ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन जब ट्रेन होगी स्टार्ट रेलवे स्टेशन से हुई है, तो मतलब रेलवे स्टेशन पर तो वो पहले खड़ी थी ना इनिशियली, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी डियर स्टूडेंट्स की, 0 होगी। और जिस वेलोसिटी से आफ्टर t सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हुई, 20 मीटर पर सेकंड, 10 सेकंड बाद, तो v हो जाएगी ये, v का मतलब क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या है डियर स्टूडेंट्स, v है हमारी बेटा फाइनल वेलोसिटी है, क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड। t कितना है डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है t है हमारे पास में 10 सेकंड है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान सुनो इस चीज को, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस में u अपॉन में t। तो v क्या है, v क्या है डियर स्टूडेंट्स, v है मेरे पास में 20 माइनस में u कितना 0 अपॉन में टाइम कितना है 10। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहां देखो, यहां एक्सीलरेशन कैसा है, पॉजिटिव, और यहां एक्सीलरेशन कैसा है डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव है।
तो मतलब एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है। वो कैसे होता है, किस कंडीशन पर होता है, तो आप लोगों को अब क्लियर समझ में आ रहा होगा कि व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद ए वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, तो आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक द बॉडी कम्स इनटू द रेस्ट। कहने मतलब क्या कि पहले वो 2 मीटर पर सेकेंड थी, बाद में उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो कहने का मतलब क्या है कि उसकी जो वेलोसिटी है ये यहाँ पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज। तो इन दिस क्वेश्चन द वेलोसिटी इज डिक्रीज, द वेलोसिटी इज डिक्रीज। ओके, यहां वेलोसिटी क्या हो रही है स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो रही है। और यहां क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हुई ना, रेलवे स्टेशन पर रेस्ट पर थी, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, 30 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड हो गई। इसका मतलब 0 से 20 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड क्या हुई है स्टूडेंट्स, इंक्रीज हुई है। मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हुई है स्टूडेंट्स, इंक्रीज हुई है। तो मैं यहां लिख दूंगा द वेलोसिटी इज इंक्रीज, द वेलोसिटी इज इंक्रीज। तो बेटा यहां पर एक हमारा एक कॉन्सेप्ट, एक पॉइंट आता है कि जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन कैसा आता है डियर स्टूडेंट्स, हमारा पॉजिटिव आता है। ठीक है, और जब हमारी वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो एक्सेलरेशन जो आएगा वो कैसा आएगा डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन, इनको हम दो टर्म से इनको अलग अलग सेपरेटली इनको हम डिफाइन कराएंगे डियर स्टूडेंट्स। जो नेगेटिव एक्सेलरेशन जो होगा, नेगेटिव जो एक्सेलरेशन जो बनता है वो कब बन रहा है, जब वेलोसिटी क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, डिक्रीज होगी। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, उसको हम बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। या इसको हम एक और वर्ड से बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसको हम और भी बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको हम बोलेंगे डियर स्टूडेंट डी एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे, डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेट हो रही है बॉडी, मतलब डी एक्सेलरेशन, मतलब उसका एक्सेलरेशन कम हो रहा है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो बॉडी क्या होगी, डी एक्सेलरेट होगी, मतलब डी एक्सेलरेशन होगा इसका, मतलब रिटार्डेशन होगी, मतलब क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, अगर वेलोसिटी क्या हो रही है डियर स्टूडेंट्स, इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है, इफ द वेलोसिटी इज इंक्रीज, इफ द वेलोसिटी इज इंक्रीज, अगर वेलोसिटी हमारी इंक्रीज होगी तो डियर स्टूडेंट्स उस वाले केस में क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। और इस चीज को हम बोलेंगे, इस चीज को हम डियर स्टूडेंट्स पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा डियर स्टूडेंट्स ये। ठीक है बेटा, और इसको हम बोलेंगे कि ये बॉडी जो है ना वो एक्सेलरेटेड है, ये बॉडी कैसी है, एक्सेलरेटेड है। तो जहां पर एक्सेलरेटेड वर्ड आ जाए ना तो समझ लेना कि वहां पर वेलोसिटी क्या हो रही है डियर स्टूडेंट्स, इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो याद रखना वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो वहां पर नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, मतलब रिटार्डेशन, और क्या होगा, डी एक्सेलरेट होगी बॉडी। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अगर एक क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि कोई बॉडी किसी ए पॉइंट से स्टार्ट हो और बी पॉइंट, ए पॉइंट से चली, ए से कहीं कहां पे गई, बी पर गई, और बी से वो कहां पर आ गई डियर स्टूडेंट्स, सेम वेलोसिटी चेंज करके वो कहां पर आ गई डियर स्टूडेंट्स, ए पर आ गई। मतलब कहने का मतलब क्या है कि वो ए से स्टार्ट हुई, मतलब पहले 0 वेलोसिटी थी, बी पर गई तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकंड। फिर वो बैक हुई, तो बैक हुई तो फिर वो आ गई ए पर। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, 4 मीटर पर सेकंड से ही वो क्या आ रही है डियर स्टूडेंट्स, वापस आ रही है। तो मतलब 0 to 4 मीटर पर सेकंड और 4 मीटर पर सेकंड टू 0 मीटर पर सेकंड। तो इस सच टाइप की कंडीशन के अंदर जो एक्सेलरेशन जो होता है डियर स्टूडेंट, 0 एक्सेलरेशन होता है। तो किसी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी हो सकता है।
तो बेटा ये चीज आप लोगों को समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को आना चाहिए। मैंने आप लोगों को क्या क्या बताई है कि जब कोई बॉडी किसी किसी ऐसी कंडीशन हो कि मतलब वो स्टार्ट हो रही है, इनिशियली वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो वहां इनिशियल वेलोसिटी 0 लेनी है, और जो वेलोसिटी गिवन होगी आप लोगों को वो आपको कौन सी वेलोसिटी लेनी है स्टूडेंट्स, फाइनल वेलोसिटी कंसीडर करनी है। ठीक है, अगर एक कंडीशन ये आ जाए कि कोई बॉडी इनिशियली चली रही है और वो ब्रेक अप्लाई करने के बाद में वो रेस्ट में आती है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, वहां पर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, वहां पर आप लोगों को पता है वहां पर क्या होगा, जिससे वो चल रही है उसकी इनिशियल होगी, और वो आफ्टर कुछ समय बाद वो रेस्ट में आई है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, 0 होगी। जैसा कि मैं दोनों एग्जांपल्सों से आपको क्या करा चुका हूं बेटा, क्लियर करा चुका हूं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बेटा जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म, जब कोई बॉडी हमारी, जब किसी बॉडी के अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, तो वहां पर जब एवरेज वेलोसिटी की बात करी जाए, किसकी बात करी जाए, एवरेज वेलोसिटी की, किसकी बात करी जाए, एवरेज वेलोसिटी की, तो मैं यहां लिख रहा हूं एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला और आया है नया, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो ये किस कंडीशन पर है, इफ द वेलोसिटी या इफ ए बॉडी इज मूविंग, if a body is moving with uniform acceleration, कौन सा एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, तो आप लोग वहां पर ध्यान देंगे कि जो हमारी एवरेज वेलोसिटी जो होगी इस कंडीशन के अंदर वो क्या लिखी जाएगी डियर स्टूडेंट्स, वो लिखी जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस में क्या डियर स्टूडेंट्स, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अपॉन में लिखा जाएगा क्या, 2 लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा 2, मतलब v एवरेज इज इक्वल टू u प्लस में v अपॉन में क्या डियर स्टूडेंट्स, 2 के बराबर होता है। तो एवरेज वेलोसिटी का मैंने एक फॉर्मूला ऑलरेडी आपको मैंने बताया भी था कि बेटा जो एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, टोटल टाइम टेकन होता है। ठीक है, टोटल टाइम टेकन। तो ये किस कंडीशन पर लगेगा, ये कंडीशन पर लगेगा जब हमारा एक्सेलरेशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर ये लगेगा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन से। और अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो वहां एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होगा डियर स्टूडेंट्स, u इनिशियल वेलोसिटी प्लस में फाइनल वेलोसिटी अपॉन में क्या डियर स्टूडेंट्स, 2 होगा। तो आज की क्लासेस डियर स्टूडेंट्स यहीं पर खत्म होती हैं। अगले वीक में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। और मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि आप लोगों को न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस बेटा करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने इतनी जल्दी सिलेबस नहीं करा रहा हूं, मैं आराम से सिलेबस कराऊंगा, मुझे इतनी जल्दी नहीं है। मैं बच्चों को चाहता हूं कि बच्चे करें, मेहनत करें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आप आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक भी करेंगे डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे और वीडियो को वॉच जरूर करेंगे डियर स्टूडेंट, कंप्लीट वीडियो वॉच करा करो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ओके।